निशाना कोई मारे संत सुजान, निशाना कोई मारे। मूल कमल गणपति को वाशा, लिंगी ब्रह्मा जान, ओ लिंगी ब्रह्मा जान। नाभि कमल में विष्णु विराजे, तीन तारा एक महान, निशाना कोई मारे संत सुजान, निशाना कोई मारे। बैराग इधर आ जाना आप। शोर नहीं करना। मैं भी इधर ही बैठूँ। नाक लगाना तो हल्ला गला है तो माइक बंद में कर चेक कर ये कनेक्शन देखा है। हाँ मैं चेक कर हेलो साहिब बंदगी सतनाम। तो आज चंडीगढ़ में परमपिता परमात्मा के मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी मालिक के इस ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान की ABCD भी समझ पाते हैं। क्योंकि ये ज्ञान सुनने में इतना अटपटा लगता है कि कुछ समझ में ही नहीं आता कि हो क्या रहा है। इसीलिए साहिब ने बोला था, अटपट ज्ञान कबीर का झटपट लखा ना जाए, और जो इसको झटपट लखे तो सब खटपट मिट जाए। तो उम्मीद है कि आज बहुत से जीवों की जो मन में शंकाएं होती हैं, खटपट होती है, ये सब खत्म होंगी। तो सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की जय, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय, सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय, आज के आनंद की जय, सकल हंस को बंदगी साहिब बंदगी सत्ता। तो आज जिस मुद्दे पे विचार करेंगे वो ये है कि हमारे इंसानी चोले का, इंसानी जन्म का परम लक्ष्य क्या है। एक होता है लक्ष्य क्या है, एक है परम लक्ष्य क्या है। लक्ष्य तो आपको पता ही है, बच्चों को स्कूल भेजो क्यों? क्योंकि नौकरी करनी है, बिजनेस करना है। इनकी शादियां करवाओ क्यों? परिवार चलाना है, कुल चलाना है। खेती बाड़ी करनी है क्यों? इनको पालना भी है।
सब कुछ करना है। ये तो हो गया लक्ष्य। सुबह सुबह आप घर से बाहर निकलते हो एक लक्ष्य लेके कि आज मैं दुकान खोलूंगा तो कम से कम 1000 रुपए तो घर लेके आऊं। अब गया दुकान खोल के पूरा दिन खाली बैठ के आ गए तो वो हमारा लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। इसी प्रकार अगर हम बार बार खाली बैठ के ही घर आ जाएं तो हमें क्या मिलेगा? घर वालों का प्यार मिलेगा कि धुतकार मिलेगी? कि रोज चला जाता है, टाइम पास करके आ जाता है, कुछ लेके तो आता नहीं। सोचो 250, 300, 500, 700 रुपए के लिए इतनी धुतकार मिल जाएगी तो जिस परमात्मा ने तुम्हें काम करने के लिए भेजा है, उस परम लक्ष्य के लिए भेजा है, और तुम वो लक्ष्य पूरा करके ना जाओ तो क्या हालत होगी? इसीलिए लोग रोते हैं। आपकी बीवी ने कहा मैंने साड़ी लेके आनी है, 2000 दिहाड़ी लेके आना, और तुम लेके ना जाओ, तुम घर नहीं जाओगे जल्दी। तुम कहोगे यार कहीं रात ही बिता लूं, पता है घर में क्या होने वाला है। घर जाने से डरते हो। इसीलिए सब लोग चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई घर जाने से क्यों डरते हैं? घर जाने से क्यों डरते हैं? जब मृत्यु आती है तो क्यों डरते हैं? जबकि सब कह रहे हैं पापा का स्वर्गवास होने वाला है, तो स्वर्ग जाने से भी डर लगता है क्या? कार्डों पे क्या छपाते हैं कि पिताजी का स्वर्गवास हो गया, गए कैसे थे? रो रो के गए थे। इतना क्या डर लग गया भाई? जब पता है भगवान के पास जा रहा हूं, परमात्मा के पास जा रहा हूं, तो रोना किस बात का? इसी बात का रोना है कि जो परम लक्ष्य तुम पूरा करने के लिए आए थे, तुमने उसको छोड़ के बाकी सब कुछ कर डाला, और जो कुछ किया वो सब यही रह जाना। यहां बड़े बड़े बिजनेसमैन आए, दुनिया में जिनका नंबर 1 पे नाम आया, जाते जाते खाली हाथ चले गए। तो क्या लेने आए थे? यहां पे मिट्टी उठा उठा के ऊंची करने आए थे। जैसे दीमक के घर देखो क्या करती है, वो जमीन की मिट्टी खोद खोद के ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाती है। नीचे की मिट्टी ऊपर करने आई थी वो जीवन में। तुम भी यही कर रहे हो। जब इस दुनिया में आए थे ये बिल्डिंगें नहीं थी, जंगलों में आए थे, रहने लायक भी नहीं था ये धरती। लेकिन आज बड़ी बड़ी डिमांड है। कोई गलती से भी ना सोचे, कोई गलती से भी नहीं सोचता था कि मैं जंगलों में रहूं। कबीलों में रहते थे, लेकिन आज उन जंगलों में बिल्डिंगें बन गई हैं, 5 स्टार होटल बन गए। कहां से आए ये शहर? ये बड़े बड़े शहर कहां से आए? जंगलों को ही काट काट के आए। जंगलों की ही मिट्टी उठा उठा के ऊंची कर दी, सीमेंट लगा के, बढ़िया बजरी लगा के बिल्डिंगें बना दी। अब तुम्हारा ड्रीम प्लेस हो गया। मेरा ड्रीम प्लेस क्या है? न्यूयॉर्क सिटी। जाओ जरा 2000 साल पहले, 5000 साल पहले, 10,000 साल पहले क्या था वहां पे? जंगल, जंगल थे। लेकिन इस मन ने इतनी शातिर चाल चली कि जंगलों को साफ करके ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, आलीशान बंगले, इतना कुछ बना दिया कि तुम्हारे अंदर यहां रहने की ही लालसा बनी रहे। लोग अमेरिका जाने के लिए 50 लाख रुपए देके जंगलों में डंकियां लगा के जा रहे हैं। क्या है वहां पे? ये मन की ख्वाहिशें हैं। ये मन बहुत शातिर है, सबको दौड़ा रखा है इसने। किसी को कहीं, किसी को कहीं, किसी को कहीं, लेकिन किसी को भी अपने परम लक्ष्य के बारे में सोचने को 1 मिनट भी नहीं दे रहा है कि कोई ये सोचे कि मैं करने के आया था। 1 मिनट भी नहीं दे रहा है, बस दौड़ा रखा है। इसी दौड़ को खत्म करने के लिए परम पिता परमात्मा एक संत का रूप धारण करके आते हैं, नहीं तो हमें और कोई बता ही नहीं सकता। अरे आम आदमी की छोड़ो, यहां राम जी ने घोड़ा दौड़ा दिया। क्यों दौड़ाया था? क्यों दौड़ाया था? अश्वमेध यज्ञ क्यों किया था? क्योंकि ये घोड़ा जहां तक दौड़ेगा वहां तक मेरी जमीन है। अरे भाई, हम तो 3 लोग का मालिक मान के बैठे हैं। ये धरती के आसमान भी आपका है और आप घोड़े दौड़ा रहे हो। इसी माया के चक्कर में भाई भाई लड़ गए, कौरव और पांडव लड़ गए 5 गांव के चक्कर में। अरे अगर 5 गांव ना होते हमारे जीवन में तो क्या हमारा जीवन नहीं गुजरता? बड़े बड़े संतों ने तो महल छोड़ दिए, महात्मा बुद्ध जैसों ने घर बार छोड़ दिए। 5 गांव क्या चीज थी? क्योंकि वहां कोई समझाने वाला नहीं मिल रहा था। किसी ने समझाया ही नहीं कि माया की दौड़ है, छोड़ 5 गांव। कितने साल अज्ञातवास रहे और जी लेंगे, क्या चला गया?
लेकिन नहीं, भयंकर युद्ध करा डाला, पूरे खानदान का नाश करवा दिया। तो इसी माया की दौड़ को खत्म करने के लिए परमपिता परमात्मा संत बन के आते। इसलिए बुल्ले शाह ने कहा कि मौला आदमी बने आया। अब ये वाणी ले लेके इतने सारे मौला बन गए हैं कि अब क्या बताएं, क्योंकि मौला इतने सारे नहीं है, मौला एक है। उस एक मौला को जानना कि वो एक मौला है कौन, जिसको बोला एको सिमरो नानका जो जल थल रहा समाए, और वाही को क्यों सिमरिए तो जिम्मे पे मर जाए। इसको समझना है। जो बार बार जन्म ले रहा है, बार बार मर रहा है, हम उनको मौला मान बैठे हैं। किसको मौला मान बैठे हैं? अपने गुरु को ही मौला मान बैठे हैं। आज जितने भी गुरु गद्दियों पे बैठे हैं, उनकी संगत से पूछो कि बाबा जी कौन है, कहते परमात्मा ही है, परमात्मा आ गए हैं। इसी चक्कर में इतने सारे गुरु बन बैठे हैं उस एक मालिक को समझाने के लिए, उस एक परमात्मा को एक बताने के लिए अनेक गुरु अनेक पंथों को बना के बैठ गए। और इन सबको कहो कि एक हो जाओ, सारे आपस में मिलके बैठ के एक ज्ञान चला दो, सारी दुनिया एक हो जाए, तो कोई तैयार नहीं है, क्योंकि सबने अलग अलग दुकान खोल ली है। अब कैसे कहें? तो अब क्या करना है? अब एक होना है। एक कैसे होंगे? जब उस एक परम सत्ता को जान लेंगे तभी एक होंगे, नहीं तो एक नहीं हो सकता। तो साहिब कह रहे हैं कि जितना भेदभाव धर्मों के नाम पे, परमात्मा के नाम पे हुआ है इंसान में, इतना भेदभाव कभी नहीं होगा। धर्म के नाम पे कितने सारे धर्म बन गए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, वर्ण बन गए, क्षत्रिय, राजपूत, शूद्र, वैश्य। ये सब परमात्मा से दूर करते हैं हमें, परमात्मा तक पहुंचाते नहीं है। धर्म हमें परमात्मा से दूर करते हैं। इसीलिए कृष्ण जी ने भी गीता में स्पष्ट बोला कि हे अर्जुन, सब धर्मों को त्याग के तू मेरी शरण में आ जा। सब बोलते हैं, हर पंडित को ये श्लोक याद है, हर कथावाचक को ये श्लोक याद है। बस एक सवाल पूछ लो उनसे कि कृष्ण जी ने उस वक्त कौन से धर्म को त्यागने की बात कही थी? क्या उस वक्त मुसलमान धर्म था? क्या उस वक्त जैनी थे? क्या उस वक्त बौद्ध थे? क्या उस वक्त सिख थे? क्या ईसाई थे? कोई भी नहीं था। फिर कौन से धर्म को त्यागने की बात करी? किसी को नहीं समझ में आ सकता, कोई सोच भी नहीं सकता कि क्या बात चल रही है वहां पे। लेकिन श्लोक सब बोलेंगे और क्या उदाहरण देंगे कि देखो ये जितने भी धर्म चल रहे हैं इन सबको छोड़ के कृष्ण जी ने कहा है कि मेरी शरण में आ जा। रहे भाई, धर्म तो अब चले हैं, उस वक्त कौन सा धर्म था जिसको छोड़ने की बात की गई? उस वक्त उस धर्म को छोड़ने की बात करी जो वहां पर लोग परमात्मा को पाने के लिए क्रियाएं कर रहे थे। क्या कर रहे थे? हवन, यज्ञ, देवी देवताओं की पूजा, तीर्थ, व्रत, ये सारा खेल चल रहा था। और कृष्ण जी ने इस सब को मना कर दिया कि ये सब मत कर, जितना कर लिया ठीक है, लेकिन अब मत कर, अब मेरी शरण में आ जा। मेरी शरण में आ जाए का मतलब ये नहीं कि इनको छोड़ के मेरी शरण की पूजा करने लग जा। मेरी शरण में आ जाए का मतलब है कि मुझे तत्व रूप में जान ले पहले कि मैं हूं क्या। गलती से मुझे शरीर मत मान लेना, और जो मुझे शरीर मान के पूजा करता है वो कभी मेरी पूजा कर ही नहीं सकता। पुलिस वाला गया था चोर पकड़ने, चोर ने वहां पे कपड़े खोले और मारती पानी में छलांग, पुलिस वाला कपड़े पकड़ के ले आया उठा के। उसको मेडल मिलेगा कि गालियां मिलेंगी? गालियां मिलेंगी। अरे चोर तो निकल गया, कपड़े ले आया तू। तो अब हम क्या कर रहे हैं? हे अर्जुन, तू और मैं शरीर नहीं है, तू और मैं आत्मा है। शरीर तो इस आत्मा के
कपड़े हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? हम भी कपड़े ही धो रहे हैं, हम भी कपड़े ही पूज रहे हैं, क्योंकि हमने कृष्ण जी को जाना ही नहीं। कृष्ण जी कपड़े नहीं है, कृष्ण जी आत्मा है। अब इसी आत्मा की शरण में आने की बात की जा रही है कि हे अर्जुन, ये पूजा पाठ, ये जितना भी कर्म कांड चल रहा है, इस सबको छोड़ के तू आत्मदेव की शरण में आ जा। इसीलिए उनको छोटी उंगली पे क्या उठाना पड़ा? पूरा पर्वत उठाना पड़ गया। इसी चीज को समझाने के लिए सारे गोकुलवासियों को क्या बोल दिया कि अब देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी है, अब मैं तुम्हें आगे का ज्ञान देता हूं। लेकिन जब उन्होंने देवी देवताओं की पूजा छोड़ी तो देवी देवता रुष्ट हो गए और देवताओं का राजा इंद्र घनघोर बारिश करने लगा कि सबको मार दूंगा। तब उसका अहंकार तोड़ने के लिए कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत उठाया और सबको समझाया कि अब किसी देवता की पूजा नहीं करनी है, पत्थर का परिक्रमा कर लेना, पत्थर की पूजा कर लेना इन देवी देवताओं से अच्छा है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम आज परिक्रमाएं करते फिरो, ये तो एक उदाहरण दिया था उन्होंने कि तुझसे अच्छा तो मैं वो कर लूं, लेकिन ये नहीं कि वो करना है। लोग आज भी परिक्रमा कर रहे हैं वहां पे, पहाड़ों की, गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे हैं, जाते हैं वहां पे। अरे भाई, वो गोवर्धन की परिक्रमा करने को थोड़ी नहीं बोला, बोला आत्मा को जान हे अर्जुन। नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका। इस आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। जिसको कुछ हो ही नहीं सकता वही पूजनीय है, वही सनातन है। इसीलिए सनातन के आगे सत्य लगाया जाता है। सत्य सनातन। सत्य सनातन का मतलब ये नहीं कि कोई भगवाधारी है वो सत्य सनातन हो गया, या कोई और कपड़ा पहन लिया सफेद तो वो सत्य सनातन हो गया। सत्य सनातन वो है जिसने आत्मा को जान लिया, जिसने आत्मा का ज्ञान समझ लिया। उसको किसी देवी देवता की पूजा करने की जरूरत नहीं होती। उसी के लिए बोला गया अध्याय 3 17वां श्लोक, हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हो जाते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हो जाते हैं, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। वो सारी उम्र किसी मंदिर में ना जाए, वो सारी उम्र कोई नमाज ना पढ़े, वो सारी उम्र कभी गुरुद्वारे में ना जाए, वो किसी गिरजा घर में ना जाए, तब भी वो इस दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आदमी होगा जिसको परमात्मा मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसने उस गुप्त वस्तु को जान लिया है, जिस गुप्त वस्तु को जानने के लिए सारे संत महात्मा हमें ज्ञान देते हैं। नानक साहब की वाणी पढ़ो, गुरु ग्रंथ साहब में क्या लिखा? आत्मदेव पूजिए गुरु के सहज सुभाए। पूजा किसकी करनी है? केवल आत्मदेव की। लेकिन कर क्या रहे हैं? क्योंकि पता नहीं है कि परमात्मा कैसे मिलेगा। और वाणी क्या कह रही है? जो प्रभु को मिलबो चाहे तो खोज शब्द में ले। अब कौन से शब्द में खोजूं? वाणी ने तो लिख दिया कि खोज शब्द में ले। अब मैं किस शब्द में खोजूं वो तो कोई बताए। तो जहां शब्द की बात आती है वहां पर लोग अक्षर फिट कर देते हैं, 52 अक्षर फिट कर देते हैं कि हिंदी के शब्दों का जाप करो। अरबी आ गया, नहीं नहीं हिंदी नहीं चलेगा, अरबी में जाप करो। अंग्रेज आ गया, नहीं 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 चैंट इन द इंग्लिश वर्ड्स। और कोई आ गया जापानी, वो जापानी के अक्षर पकड़ के बैठ गया। सारी दुनिया के लोग इन 52 अक्षरों को पकड़ के बैठ गए, लेकिन कबीर साहब ने कसर नहीं छोड़ी। उसी गुरु ग्रंथ साहब में क्या लिखा है? अरे 52 अक्षर जोड़े आन सकिया न अक्षर एक पहचान। अब उस एक अक्षर को पहचानो। क्या है वो एक अक्षर? आत्मदेव। अक्षर यानी जिसका कभी नाश
नहीं होता। 52 अक्षर लोकत्रय, सब कुछ इन्हीं माही, और ये अक्षर खिर जाएंगे, वो अक्षर इनमें नहीं। ये 52 अक्षर खिर जाएंगे। ये राम राम राम, कबीर कबीर कबीर, नानक नानक, वाहिगुरु वाहिगुरु, अल्लाह अल्लाह, गॉड गॉड, कुछ भी 52 अक्षरों से बना लो, ये खिर जाएंगे। और क्या नहीं खिरेगा? हे अर्जुन, ये आत्मा का कभी नाश नहीं होता। इस दुनिया में केवल और केवल आत्मा ही पूजनीय है। इस आत्मा में ही परमात्मा का वास है। जो बोला गया है कि खोज शब्द में ले, तो शब्द क्या है? शब्द ही आत्मा है। आत्मा में खोजो, इसी को बोला आत्म माही राम, राम मही आत्म। कितना क्लियर कह दिया कि कहां खोजना है? आत्मा में खोजना है। तो आत्मा क्या है? आत्मा ही वो शब्द है। शब्द का मतलब आवाज। कौन सी आवाज? निरंतर चलने वाली आवाज। शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कबहु न छूटे, ऐसी ताड़ी लागी, संतो सहज समाध बनी। आंख न मूंदो कान न रूंदो, तनिक कष्ट मत धारो, और खुले नयन पहचानो, हंस हंस सुंदर रूप निहारो। कौन सा रूप निहारना है? शक्ल है किसी की? शक्ल नहीं है। रूप न रेख न रंग, प्रभु तीन गुणाते भिन्न। अब जब रूप नहीं है, रेख नहीं है, रंग नहीं है, तो निहारो किसको? उस शब्द रूप को निहारो, क्योंकि मेरा असली रूप शब्द रूप है। हम हैं शब्द शब्द हम माही, शब्द से भिन्न और कछु नाही। शब्द न बिन से देही, कहे कबीर हम शब्द से नहीं। क्योंकि रूप रंग तो देह का होता और देह तो विनस जाएगी, लेकिन शब्द यानी आत्मा, आत्मदेव कभी नहीं विनसता। उसी को याद रखना है। उसी के ज्ञान के बिना हम सब भटक रहे हैं। अलग अलग धर्मों में, अलग अलग पंथों में, अलग अलग कर्मों में, कर्म कांडों में, केवल आत्म ज्ञान के बिना भटक रहे हैं। तो इसलिए साहिब ने कहा, जल में मीन प्यासी, वह देखते आवे फांसी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। लोग सोच रहे हैं हम काबा जा रहे हैं, अल्लाह के बड़े प्यारे हो गए, और साहिब कह रहे हैं कहां भटकने जा रहा भाई? तेरा साईं तुझ में है, काबा में नहीं है। जाग सके तो जाग। कोई जा रहा है काशी में कि मैं तो भगवान के दर्शन करके आऊंगा, और साहिब कह रहे हैं कहां जा रहा है भटकने? तेरा रमता राम तुझ में है। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में है। जाग सके तो जाग, बस जगाना ही है। आत्मा का ज्ञान ना जानने के कारण हम एक से अनेक हो गए। अब हमने आत्मदेव को जानकर अनेक से एक हो जाना है। इसी को बोला गया है कि काल ने जितने भी पंथ चलाए, काल यानी ये जो मन बैठा है, और ये नहीं कि उसने पंथ बंद कर दिए। अभी देखो कितने लोग नए नए धर्म, नए नए पंथ बना के बैठे हैं, नए नए भगवानों की पूजा कर रहे, जिसका नाम भी ना सुना होगा आपने। ऐसे ऐसे देवी देवताओं की पूजा चल रही है, ऐसे ऐसे पीरों की मजारें बन गई है जिनका नाम आपने कभी जीवन में नहीं सुना। उसके नाम का पंथ, उसके नाम का धर्म चला दिया। क्यों? क्योंकि उस आत्मा को नहीं जानता। अब सबको छोड़ के, सब धर्मों को छोड़ के तू एक मेरी शरण में आ जा, यानी अब तू आत्मदेव की शरण में आ जा, तब तेरा कल्याण हो जाएगा। तुझे कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये बात कोई समझे तो, नहीं तो जितने भी लोग आए परमात्मा का भेद बताने, लोगों ने एक को ना समझकर, एक को ना जानकर उनके ही नाम के अलग अलग धर्म बना दिए। वो एक करने के लिए आए, लेकिन लोगों ने अनेक कर दिए। तो साहिब कहते हैं 12 पंथ काल फुरमाना, और भूले जीव न जाए ठिकाना। 13वें पंथ हम ही चले आए, और सब पंथ मिट के
एक पंथ चलाएं। कैसे होगा एक पंथ? अगर मैं कह दूं सारे कबीर पंथी बन जाओगे क्या? क्या कबीर नाम इतना अच्छा है कि सारे जाग जाएंगे? या कबीर साहब की फोटो इतनी अच्छी है कि सारे जाग जाएंगे? ऐसा कभी नहीं हो सकता। एक पंथ चलाऊं, किससे चलाऊं? उस आत्म ज्ञान से चलाऊं। जब आत्म ज्ञान की बात आएगी तो हिंदू भी कहेगा अरे भाई आत्मा सत्य है, क्योंकि हमारे ग्रंथों में लिखा है, मुझे आत्म ज्ञान चाहिए। मुसलमान भी कहेगा कि रूह फना नहीं होती, हमारे ग्रंथों में लिखा है। ईसाई कहेगा सोल इज इमॉर्टल, हमारे भी ग्रंथों में लिखा है। और जितने भी ग्रंथ हैं सब में यही लिखा है कि आत्मा का वजूद कभी खत्म नहीं होता। उस आत्मा को ही जानना है तो सारे भेदभाव, सारे धर्मों की दीवारें, सारे पंथों की दीवारें अपने आप टूट जाएंगी। अभी प्रधानमंत्री ने कह दिया जी सिलेंडर फ्री मिलेगा, तो कौन जाएगा वहां पे? हिंदू की, मुसलमान की, सिख की, ईसाई, सब दौड़े जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि बात फायदे की है। जब अपने फायदे की बात समझ में आ जाती है तो ये सब धर्म, पंथ, जात पात सब खत्म हो जाता है। लेकिन कुछ लोग हैं जो आपको एक नहीं होने देना चाहते, वो धर्मों के नाम पे आपको लड़ाते हैं, राजनीति करते हैं। लेकिन आपने इस चक्कर में कभी नहीं पड़ना है। परमात्मा अटल सत्य था, है और रहेगा। अगर कोई परमात्मा को गाली भी दे देगा तो उसका कुछ बिगड़ जाएगा? जब उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हमें क्या प्रॉब्लम है? कई लोग कहते हैं अरे कबीर साहब तो ऐसे हैं वैसे हैं। हमें गुस्सा भी नहीं करना है, क्योंकि अगर कबीर साहब को गुस्सा नहीं आया, वो वहां से नहीं आ रहे हैं बोलने की तूने मेरे बारे में क्या बोला, तो हमें क्या करना भाई? हमें समझ में आ जाना चाहिए ये सब 52 अक्षरी माया है। इन 52 अक्षरों को समझ लो। ये 52 अक्षर ही सारी दुनिया को अलग अलग करके बैठी है और लड़ा भी रही है, झगड़ा भी रही है। अभी कोई मुसलमान विष्णु जी के बारे में थोड़ी सी टिप्पणी करते, देखो वायरल हो जाएगी खबर, हाईलाइट हो जाओगे। और नारद जी को कोई नहीं पकड़ा, जिसने गंगा जल लेके विष्णु जी को ही श्राप दे दिया उसको कोई नहीं बोल रहा। वहां तो कह रहे हैं ये तो विष्णु जी की लीला थी। अरे भाई तो ये भी तो लीला हो सकती है कि किसी मुसलमान भाई ने कुछ बोल दिया या हिंदू भाई ने कुछ बोल दिया, ये भी तो लीला हो सकती है। तुम क्या जानो उसकी लीला? तो ये सब केवल और केवल भेदभाव वाली बातें हैं। हालांकि बोलना नहीं है किसी के बारे में, लेकिन अगर कोई बोल भी देता है तो उसके कर्म में वो झेलेगा। हमने क्या करना है भाई? हमने अपना काम करना है, हमने अपना जीवन सफल करना है। एक बाप के 4 बच्चे हैं, 3 तो बहुत अच्छे हैं, एक रोज गालियां देता है तो ठीक है, जब प्रॉपर्टी बटेगी समझ में आ जाएगा किसको क्या मिलेगा। तो एक होना है, उस आत्मदेव को जान के। आत्मा ही अटल सत्य है, आत्मा के अलावा और किसी को पूजना नहीं है। हाँ, कई लोग कहते हैं जी आप ही तो पूजा करवाते हो। देखो हमारे पंथ में और जितने भी गुरु आए हैं आज तक, उन्होंने एक सम्मान दिया है कि हाँ भाई गुरुजी बोला सबको। क्यों बोला? कि सेवा को 2 ही भले, सेवा को 2 ही भले, एक संत एक राम, और राम है दाता मुक्ति का, संत जबावे नाम। ठीक है, हमने इज्जत देनी है, ठीक है, लेकिन राम तो नहीं बना देना ना। राम तो वही है जो मुक्ति का दाता है। यही कबीर साहब ने बार बार समझाया कि भाई गुरु पद बहुत ऊंचा है। क्यों? क्योंकि वो तुम्हें उस राम से मिला रहा है जो राम सा हमेशा तुम्हारे साथ था, वही तुम्हें नहीं मिल पा रहा है। तुम्हारी वस्तु तुम्हें ही गुरु दे रहा है, इसलिए गुरु पद बहुत ऊंचा है। क्योंकि अगर कोई और वस्तु होती तो तुम प्राप्त कर लेते, लेकिन तुम खुद को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि तुम हमेशा दृश्य में ही उलझे रहते हो। तुम कभी भी अपनी तरफ नहीं देख सकते। एक कुत्ते के आगे शीशा लगा दो, अब देखो क्या करता है, भौंकेगा। अगर 10 घंटा खड़ा है तो 10 घंटा भौंकेगा। क्यों? क्योंकि वो कभी भी अपनी तरफ ध्यान दे ही नहीं सकता। उसका सारा ध्यान कहाँ है? दृश्य में है, शीशे में है। इस प्रकार तुम अगर परमात्मा को ढूंढने भी चलोगे तो क्या पाओगे? जो तुम्हें दिखेगा। तुम खोज बाहर करोगे, जबकि परमात्मा कहाँ है? तुम्हारे अंदर है। अपने अंदर की वस्तु को तुम खोज ही नहीं सकते। ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे?
इस काया को समझ लोगे कि इस काया में खोजना है, इस काया को अंदर समझ लोगे। योगी जपी तपी सन्यासी इस काया में खोजते रहे। बाबा नानक को क्यों जाने की जरूरत पड़ गई सिद्धों के पास? क्यों उन्होंने गोष्ठी करी वहां पे? क्या समझाया उनको? यही समझाया कि तुम राम 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 कर रहे हो, इससे राम नहीं मिलेगा। राम राम करता सब जग फिरे, राम ना पाया जाए। लेकिन हम लोग सोचते हैं वो तो राम राम को मना कर रहे हैं, वाहिगुरु वाहिगुरु को थोड़ी नहीं कर रहे हैं। अरे भाई वो राम नाम और वाहिगुरु नाम एक ही है। कोई कहे पानी पानी जपने से पानी नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं वाटर वाटर जपने से मिलेगा या जल जल जपने से मिलेगा। जपना तो है ही नहीं। वो को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, और ना एकांत निवास में। ना मैं किसी जप में कि कोई गुरुजी से नाम ले आया, गुरुजी ने क्या दे दिया, बेटा 5 नाम जप लो, 7 नाम जप लो, 10 नाम जप लो। कबीर साहब कहते हैं तू करोड़ नाम जप ले तब भी तेरी मुक्ति होने वाली नहीं है। कोट नाम संसार में इनसे मुक्ति ना होए, और गुप्त नाम सतपुरुष का बूझे बिरला को। उस नाम को बूझना पड़ता है। जैसे अखबार में आती है ना, बूझो तो जाने पहेली, वो नाम भी एक पहेली है, और ये बैठी है वो पहेली। इस पहेली को बूझना है, यही है पहेली तुम्हारी, यही तुम्हारा संसार है, इस संसार में ही खोजना है। लेकिन वो पहेली कैसे बूझेंगे? जब तक हमें कोई गुरु नहीं मिल गया। जैसे ही गुरु मिलेगा ये पहेली अपने आप सुलझ जाएगी। इसलिए गुरु की महिमा गाई है। और गुरु क्या करेगा? इन झूठे नामों को, इन 52 अक्षरी नामों को तुम्हारे जीवन से निकाल देगा। और क्या करेगा? उस वस्तु को प्रदान करेगा जो तुम्हारे पास ऑलरेडी है।